हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है समाकलन की प्रश्नावली 7.8 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.7 के प्रश्नों को हल कराया था, तो जिसने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। हमने प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को ऐड कर दिया है जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे एक महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जो कि आपका है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। अभी तक आप लोग अनिश्चित समाकलन करते आए हैं, मतलब वहाँ लिमिट नहीं दी होती थी। अब आपको क्वेश्चन में लिमिट दी होगी। आपको एक क्वेश्चन इसका लिखा होगा समाकलन ए से बी, मतलब यहाँ से कोई मान दिए होंगे, मान लो 2 से 4 दे दे, मतलब लिमिट दी होंगी। एक फंक्शन दिया होगा एफ एक्स डी एक्स, उसका समाकलन आपको इस रूप में करना है। ये आपका फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। होगा लिमिट एच इंटेंस टू 0 एच ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2 एच प्लस एफ ए प्लस 3 एच, ऐसे डाट डाट चलता रहेगा, प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच तक चलता रहेगा तुम्हारा। मतलब कि तुमको यहाँ पे एच हो रहा है गुणा में, क्योंकि यहाँ पे सब में एच जोड़ना है। एच 2 एच 3 एच 4 एच डाट डाट करके n-1 इंटू एच तक चलना है। आपको ये फार्मूला याद करके अपने पास रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब योगफल की सीमा के रूप में हमको समाकलन करना होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे तुम्हारा एन एच कहीं पे अगर मिल गया क्वेश्चन में, मतलब इसको हमने हल कर रहा है क्वेश्चन को, हमको कहीं पे अगर एन एच दिख गया, मतलब दोनों गुणा में, तो वहाँ पे हम बी माइनस ए रखना है। अब बी माइनस ए कहाँ से आएगा? बी तुम्हारी होती है अपर लिमिट मतलब कि उच्च लिमिट, ए होती है तुम्हारी लोअर लिमिट मतलब निम्न लिमिट। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 7.8 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो प्रश्नावली 7.8 का पहला प्रश्न है, लिखा है लिमिट ए से बी एक्स डी एक्स, मतलब कि तुम्हारे पास जो समाकलन का, इसको हम लिखेंगे आई से, मतलब तुम्हारा समाकलन का चिन्ह है ए से बी एक्स डी एक्स। अब जैसे हमने आपको ये फार्मूला बताया था कि यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स होगा, तो यहाँ एफ एक्स का मान तुम्हारा एक्स ही है। एफ एक्स का मान यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले एफ एक्स बराबर एक्स लिखा है, तो हमको सूत्र में क्या एफ ए की जरूरत पड़ती, तो यहाँ पे एक्स है वहाँ ए रख लेंगे, मतलब कि देखो सब पहले सबसे मान निकालेंगे। एफ ए का मान तुम्हारा ए आएगा। इसी प्रकार एफ ए प्लस एच का, मतलब जहाँ पे हमारे पास सवाल में एक्स है वहाँ पे ए पहले से रख देना है, तो देखो ये एफ एक्स तो ए प्लस ए एच बन जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारा एफ ए प्लस 2 एच का मान निकाल लेंगे, तो ए प्लस 2 एच हो जाएगा। इसी बार डाट डाट 3 वाला निकालेंगे 4 वाला, तो लास्ट में हम कौन सा निकाल लेंगे एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच वाला पद भी निकाल लेंगे। तो ये क्या आएगा तुम्हारा, यही आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो बिल्कुल एक घात का एक्स दिया। मान लो यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाता, यहाँ ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे ए प्लस 2 एच का होल स्क्वायर हो जाता, और यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 एच इंटू का होल स्क्वायर हो जाता। तो देखो हमको सूत्र में मान रखने हैं, तो वहाँ बनेगा या करके ए से बी एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एच इंटेंस टू 0 एच। हमने आपको सूत्र बताया अभी तक एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए 2 प्लस एफ ए प्लस 3 एच डाट डाट एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच में। तो यह एफ ए का मान तुम्हारा ए है, तो यहाँ रखेंगे ए प्लस एच का मान ए प्लस एच है, तो ए प्लस एच प्लस इसी बार ए प्लस 2 एच, इसी बार तुम्हारा ए प्लस 3 एच होगा, तो प्लस डाट डाट करके लास्ट वाला पर लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, तुमको सवाल को हल कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पे ए वाले पद एक साथ करते हैं, तो यहाँ ए वाले पद कितने तक होंगे, एन तक होंगे तुम्हारे, ए प्लस ए डाट 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 एन तक चलता रहेगा तुम्हारा यहाँ पे, क्योंकि इंटू एच है। तो देखो इसका सलूशन, तो लिमिट एच इंस्टेंस टू 0 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। तो देखो ये वाला पद तुम्हारा ए प्लस देखो ब्रैकेट लगा लेंगे पहले एच ए प्लस ए ऐसे डाट डाट तुम्हारा चलता रहेगा, कहाँ तक, एन पदों तक। एन पदों तक तुम्हारा होगा। फिर इसके बाद प्लस में चिन्ह, देखो यहाँ पे ए
इनको ऐसे साथ में कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा तुम्हारा। इसका प्रथम पद हुआ, इसका प्रथम, इसका द्वितीय बताना, h बचा यहाँ पे, तो लिखेंगे h प्लस यहाँ 2h बता, इसी बार प्लस डॉट डॉट करके यहाँ क्या बचा n-1 इंटू एच वाला पद तुम्हारा यहाँ भी बच गया। इसको साथ में कर लेंगे, इतने पदों तक ये वाला हो जाएगा तुम्हारा। अब उसके बाद वो क्या किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि यही मेन स्टेप है यहाँ पे कि ए वाले पद एक साथ करते हैं और एच वाले एक साथ करते हैं। इसको जब n बार जोड़ेंगे, कोई भी संख्या n तक जोड़ते हैं तो उसी का n गुना हो जाती है। तो देखो यहाँ क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, ये h रहेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा a इंटू एच, सॉरी a इंटू एन, क्योंकि n तक जोड़ना तो ये इंटू एन आएगा प्लस का। इसको देखो एच इसमें कॉमन रहे तो एच इसमें हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस इसी बार तुम्हारा 3 आया होगा, या प्लस का 4 डॉट डॉट कहाँ तक n-1 तक, ब्रैकेट बंद। अब ये तुमको एक सूत्र दिख रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n तक तुम्हारा एक फार्मूला होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। उसका तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पर n का मान 1 यानी कि सॉरी यहाँ तक अगर n का मान n होता, क्योंकि यहाँ का n का मान n-1 है, तुम्हारा सूत्र क्या होता है n ब्रैकेट में n+1/2, बट यहाँ पे n की जगह तुम्हारा क्या लिखा है, इसमें n-1 लिखा है। तो देखो जरा n की n-1 प्लस 1 कट जाएगा, मतलब जो इसकी जगह आएगा मान वो देखो क्या निकल के आएगा। तो ये मान रखाएंगे तो देखो इसका अंदर गुणा करा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h a आ जाएगा और क्या आ जाएगा n इंटू एच, NH हो जाएगा, प्लस इसकी लिमिट अलग अलग करा दो या एक ही साथ भी रखो, इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर, इसका देखो मान कितना आएगा, n क्या रखेंगे n-1, तो ये हो जाएगा n-1, और यहाँ पे n+1 n-1 कट जाएगा, n आएगा, बड़े तुम्हारा आ जाएगा 2, ये वाला 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा। तो हमको एक चीज़ ये भी पता होती है कि जहाँ पे NH दिख जाए वहाँ पे हम क्या रखते हैं B-A, मतलब चूँकि NH बराबर B-A, मतलब NH की जगह हमको B-A रखना होता है। तो यहाँ पे हम लिमिट भी लेंगे, लिमिट का काम हटा देंगे, NH का मान B-A, तो B-A इंटू A रहेगा, प्लस देखो यहाँ पे एक n है और एक h इसके साथ में कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा NH हो गए, यहाँ पे NH, एक h बचा, इसका अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा NH माइनस h पूरे बटे 2, इसमें भी तुम्हारी लिमिट रहेगी, तुम्हारी ये लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, देखो जरा यहाँ से B-A इंटू A, यहाँ पे NH की जगह B-A रखेंगे, यहाँ पे लिमिट ले लेंगे h का मान 0, मतलब B-A इंटू B-A, प्लस का चिन्ह B-A इंटू B-A, अब यहाँ B-A -0 आएगा क्योंकि h का मान 0 है, पूरे बटे 2 आएगा तुम्हारा, तो B-A एक कामन, उसको हम कामन ले लेंगे, B-A कामन हो गया, देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a, लासा लेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस B-A और पूरे बटे रहेगा तुम्हारा 2, तो देखो आंसर इसका क्या आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा B-A, यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा b बचेगा प्लस का a बचेगा, b प्लस का a, तो ये a माइनस b a प्लस b, मतलब जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 1/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस प्रकार योग की सीमा द्वारा हम समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे सूत्र याद रखना होगा जो हमने आपको बताया कि f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 a प्लस n- इंटू h तक चलता है। अब उसमें यह फंक्शन कहाँ से निकालते हैं, जो तुमको क्वेश्चन दिया होता है, a की जगह लेते हैं लोअर लिमिट और b की जगह लेते हैं अपर लिमिट। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो इसी आधार पर आपका प्रश्न नंबर 2 है, लिखा है 0 से 5, इसको हम लिखेंगे i बराबर 0 से 5x प्लस 1 dx। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में a का मान 0 है और b का मान 5 है, क्योंकि लिमिट a से b होती थी, तो इसको हम पहले लिख लेंगे a बराबर 0 और b बराबर 5, और फंक्शन तुम्हारा क्या है यहाँ पे तो fx या लिखा है x प्लस 1। तो सबसे पहले मान निकाल लेंगे, fa का मान निकालेंगे, तो fa जैसे x है तो x प्लस 1 है, उसी प्रकार हो जाएगा तुम्हारा ये a प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार fa प्लस h का मान निकालना होता है, तो a प्लस h प्लस 1 हो जाएगा, a प्लस h
प्लस का 1 हो जाएगा, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं a प्लस 1 साथ में कर लेंगे और प्लस का h अलग कर देंगे। इसी प्रकार एफ ए प्लस 2h का मान निकाल लेंगे, तो a प्लस 2h यहाँ रखेंगे, तो a प्लस 2h प्लस का 1, तो इसमें भी हम क्या करेंगे a प्लस 1 का मान साथ में कर लेंगे और प्लस का 2h कर लेंगे। तो इस प्रकार तुम्हारे बनता चला जाएगा। इसी बार डॉट डॉट एफ ए प्लस 3h निकालेंगे, तो लास्ट वापस निकाल लेंगे a प्लस n माइनस 1 h का मान। तो देखो इसका मान कितना आएगा, तो ये आएगा a प्लस n माइनस 1 h और प्लस का 1 रहेगा, तो इसमें भी a प्लस 1 साथ में कर लेंगे प्लस n माइनस 1h को बाहर कर देंगे। अब क्या करना है, हमको सूत्र लगाना है। तो सूत्र के वहाँ क्या होगा, 0 से 5 x प्लस 1 dx बराबर लिमिट h इंटेंस टू 0 h ब्रैकेट में एफ ए का मान a प्लस 1 है, इसको हम लिखेंगे a प्लस 1 प्लस एफ ए प्लस 2 है, इसका मान a प्लस 1 प्लस h, a प्लस 1 प्लस का h। इसी बार इसका मान है तुम्हारा a प्लस 1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट वापस तुम्हारा कितना है a प्लस 1 प्लस n माइनस 1 2h प्लस का n माइनस 1 इंटू एच ब्रैकेट बंद। ये हो गया। आपको देखो यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान देना, a वाले पद एक साथ करना, तो a प्लस 1 a प्लस 1 a प्लस 1 a प्लस 1, ये भी कितनी बार लिखे होंगे, डॉट डॉट n बार लिखे होंगे। तो देखो क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे, लिमिट h इंटेंस टू 0, ये h, तो ये a प्लस 1 n बार होंगे तो इंटू n आ जाएगा, प्लस ये वाले पद तुम्हारे निकल गए, तो यहाँ बचेगा क्या h प्लस 2h, मतलब h प्लस 2h प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू h तक आएगा। तो इसका हम देखो जरा क्या आएगा। अब क्या करें, इसका अंदर गुणा करा दें h का, तो देखो क्या आएगा, लिमिट h इंटेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा NH और a प्लस 1 प्लस यहाँ पे h कॉमन हो जाएगा, एक h यहाँ से आएगा, हो जाएगा h स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इसी का प्लस डॉट 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 n माइनस 1 था। तो जैसा अभी आपको प्रश्न अगले क्वेश्चन में मिला था, मतलब कि प्रश्न नंबर 1 में कि 1 2 3 n का मान क्या n माइनस 1 है, तो इसका कितना आया था वही रख देंगे। इसमें लिमिट लेंगे तो n h की जगह हम रखेंगे b माइनस a इंटू रहेगा a प्लस 1 प्लस यहाँ पे रहेगा h स्क्वायर, इसकी लिमिट अलग हो जाएगी तुम्हारी, लिमिट h इंटेंस 0 h स्क्वायर। अब होगा क्या यहाँ पे, इसकी जगह तुम्हारा क्या आएगा n माइनस 1 इंटू आएगा n बटे रहेगा तुम्हारा 2, तो यहाँ भी हम h का एक साथ NH के साथ में कर देंगे, इसका अंदर गुणा करा देंगे। देखो जरा क्या आएगा यहाँ पे, b माइनस a और a प्लस 1 प्लस यहाँ पे तुम्हारा आएगा NH और यहाँ आ जाएगा NH माइनस का h पूरे बटे 2, यहाँ लिमिट तुम्हारी रहेगी h इंटू 0। अब यहाँ NH के b माइनस a रख देंगे, क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे, यहाँ h का मान 0 हो जाएगा, तो NH इंटू NH हो जाएगा। तो ये b माइनस a प्लस 1 प्लस यहाँ 1/2 अलग कर देंगे, NH की जगह रहेगा b माइनस a, यहाँ भी रहेगा तुम्हारा b माइनस a। हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन में लिमिट 0 से 5 है, a का मान 0 है, b का मान 5 है, तो यहाँ रख देंगे। तो हमारा आंसर देखो क्या आएगा, a का मान b का मान 5, तो 5 माइनस 0, a का मान 0 तो 0 प्लस 1, ये प्लस का 1/2, b का मान 5 माइनस 0, यहाँ भी 5 माइनस 0, तो वही हमारा आ जाएगा आंसर। इसको हल कर लेंगे तो 5 में 0 5 प्लस का 0 1 1 मतलब 5 आएगा, प्लस का यहाँ का 1/2, यहाँ पे कितना आएगा 5 माइनस 0 5 माइनस 0 5 गुणते 5 25, लासा लेंगे यहाँ पे, तो 5 दूनी 10 प्लस 25 35 बटे 2, 25 10 35, मतलब कि तुम्हारा जो आंसर आएगा किसका 0 से 5 x प्लस 1 dx का, उसका आंसर आएगा 35 बटे 2। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 2 है वो सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। तो इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। तो बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखना क्या होता है कि फंक्शन क्या दिया है,
जिस प्रकार फंक्शन होगा उसी प्रकार आपको एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h आदि के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं और सूत्र में रख देते हैं। उसमें क्या करते हैं, ए वाले पद एक साथ कर लेते हैं और एच वाले पद एक साथ करके कॉमन ले लेते हैं, बस क्वेश्चन हमारा हल होकर आ जाता है। तो आज देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो आपका प्रश्न नंबर 3 है, लिखा है 2 से 3 x स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हम लिख लेंगे i बराबर 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो फंक्शन तुम्हारी एक्स स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे ए का मान कितना बनेगा, ए का मान 2 बनेगा तुम्हारा और बी का मान बनेगा 3 और तुम्हारा एफ एक्स कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। तो हमको निकालना होता है एफ ए। तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, जैसे एफ एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स का ए रखना है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारा एफ ए प्लस एच, मतलब एक्स का ए प्लस रखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एच का होल स्क्वायर। इसी प्रकार तुम्हारा सब मान रख लेंगे हम, ए प्लस 2h का निकाल लेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस 2h का होल स्क्वायर। इसी प्रकार फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 एच का मान निकाल दिए, हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 एच का होल स्क्वायर। ये सब मान रखेंगे हम सूत्र में। तो वहाँ जो फार्मूला बनेगा यानी कि सवाल 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर लिमिट h इन टेंस टू 0, h ब्रैकेट में एफ ए का मान तुम्हारा है ए स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस एच, इसका मान है तुम्हारा ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h, इसका मान है तुम्हारा ए प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 2h का मान रखेंगे, वो है ए प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच ब्रैकेट बंद पूरे का होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे बना ए स्क्वायर, यहाँ लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए, ये पूरा बी है का होल स्क्वायर। तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन किस बार करना है, तो लिमिट h इंस्टेंस टू 0 ये एच बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे ए स्क्वायर वाला पद वैसे रहेगा प्लस यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2ah हो जाएगा प्लस इस बार यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर हो जाएगा 2h का स्क्वायर प्लस 2ab तो 4ah हो जाएगा यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस यहाँ एन माइनस 1 का स्क्वायर अलग होगा इंटू एच स्क्वायर लिखा, एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो आएगा 2ah ब्रैकेट में आएगा एन माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना कि यहाँ पे 3 पद मिल रहे हैं। देखो ए स्क्वायर वाला पद ये है तो इनको एक साथ करेंगे कितनी बार, n बार होगा तो ए स्क्वायर n आ जाएगा, मतलब कि लिमिट h इन टेंस टू 0 ये h रहेगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखना है तो n बार हो जाएगा तो n आ जाएगा प्लस इसी प्रकार h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस n माइनस 1 2h स्क्वायर। इसमें क्या है h स्क्वायर कॉमन है इस वाले पद में, इस वाले पद में और इस वाले पद में, तो देखो यहाँ h स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा तुम्हारा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ बचेगा तुम्हारा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार तुम्हारा बचा ये वाला h वाला स्क्वायर वाला होगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला पर 2ah 4h, इसमें h का मान तो प्लस का h कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2a, वैसे भी तुम्हारा 2a भी कॉमन है, 2h पूरा कॉमन है तो इसको हम पूरा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2ah पूरा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2ah तो बचेगा 2 प्लस डॉट डॉट, यहाँ बचेगा तुम्हारा 2ah कॉमन n माइनस 1 बचेगा। ये सब ब्रैकेट होगा तुम्हारे क्लोज। अब इसको हमको हल करना है, h का अंदर गुणा करा लेंगे और यहाँ देखो सूत्र बनना तुम्हारा, इसको लेंगे 1 का स्क्वायर, ये तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4, इसी बात 3 का स्क्वायर आएगा 9 डॉट डॉट n माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो आपके पास एक सूत्र होता था कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर पर डॉट डॉट डॉट, अगर n का स्क्वायर तक फार्मूला होता था, मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होता था, क्या होता था n ब्रैकेट में n प्लस 1, एक ब्रैकेट में क्या होता था 2n
+6/2, यही तो सूत्र होता तुम्हारा, सॉरी बाई 6 होता था। तो ये सूत्र होता था n+1, यहाँ पे 2n+1 होता था, बाई 6 होता था। मतलब n की जगह देखो अब यहाँ पे सूत्र में क्या है, n की जगह तुम्हारा n-1 है, n की जगह n-1 है। देखो क्या सूत्र बन के आएगा, तो ये हो जाएगा n-1 n-1+1, तो यहाँ फिर बचेगा n, यहाँ रखेंगे 2n-1, तो n की जगह n-1 है, 2 गुणा करेंगे होगा तुम्हारा 2n-2 आएगा और प्लस का n, तो ये क्या बचेगा 2n-1/6 रहेगा। मतलब n-1 और 2n-1/6 आएगा इसकी जगह तुम्हारा। अब ये तुम्हारा भी हमने बताया था पिछले सवाल में, इसकी जगह क्या आएगा, देखते हैं इसके मान रखते हैं। तो ये होगा तुम्हारा a² h ही रहेगा, तो लिमिट h टेंड टू 0, ये h, ये तुम्हारा रहेगा a², n रहेगा ये, प्लस यहाँ पे h², इसका मान हमने आपको भी बताया क्या आएगा n-1 और 2n-1। कैसे आया हमने आपको डिटेल पूरी बता दी है। प्लस यहाँ पे 2ah वही रहेगा, इसकी जगह हमने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसा आएगा इसका मान तुम्हारा क्या आता है, n आता है, n-1 आता है, मतलब कि n-1 और बटे 2 आएगा। अब देखो इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 से 2 तुम्हारा ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम मान रखना है। मान क्या रखना है, सबसे पहले h का गुणा कराना है यहाँ पे। तो देखो ज़रा ये क्या होगा, a² NH होगा, तो इसमें लिमिट लेना नहीं है, a² NH प्लस के यहाँ पे एक इसके साथ में कर देंगे क्योंकि h क्यूब हो जाएंगे ना। तो ये देखो यहाँ का NH, एक h इसके साथ में जाएगा तो हो जाएगा NH माइनस h, एक h इसके साथ में जाएगा तो होगा 2NH माइनस h, और बटे पूरा का 6 रहेगा, इसका बटे 6 छूटा जा रहा है, यहाँ पे बटे पूरे का 6 रहेगा तुम्हारा, क्योंकि सूत्र में होता है। प्लस यहाँ पे तुम्हारा एक NH तो ये साथ में लिखा है, और a पहले कर देंगे, इसमें h का गुणा कराएंगे जो बाहर h लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा NH माइनस का h। तो ये होगा तुम्हारा सम्मान। अब जहाँ पे NH है वहाँ हम रख देंगे b माइनस a। तो देखते हैं अगला स्टेप क्या बनेगा तुम्हारा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बनेगा, a² NH, तो a² बाहर रहेगा, NH के रखेंगे b माइनस a, प्लस का चिन्ह लगा दिया, NH है तो b माइनस a, NH माइनस h है तो b माइनस a, अब माइनस h का मान 0 है तो उसका काम खत्म, b माइनस a होगा। इसी प्रकार तुम्हारा 2NH है तो 2NH की जगह b माइनस a और माइनस h का मान 0 हो गया, पूरे बटे तुम्हारा रहेगा यहाँ पे 6, फिर प्लस का चिन्ह लगा है, यहाँ रहेगा ANH, NH का मान तुम्हारा कितना है b माइनस a, और ब्रैकेट में b माइनस a माइनस का मान 0 हो जाएगा। ये पूरे हो गए मान। हमको यहाँ पर पता था कि a का मान 2 है, b का मान 3 है, मतलब अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 ही है, सब मान इसमें रखाएंगे। तो 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में b माइनस से 3 माइनस 2, प्लस यहाँ पे 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 2 से इसको काट देंगे 3 बार तो बटे जाएगा तुम्हारा 3 गुणते यहाँ पे 3 माइनस 2, प्लस यहाँ पे a का मान तुम्हारा 2, यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2 और 3 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, तो 2 स्क्वायर 4, 3 माइनस 1, 3 में 2 बढ़ जाएगा, 1 बचेगा, काम खत्म इसका। यहाँ पे 3 में 2 का 1, 3 में 2 का 1, 3 में 2, मतलब कि 1 गुणते 1 बार, तो मतलब 1 बटे 3 ही आएगा। प्लस यहाँ पे 3 में 2 का 1, यहाँ पे 3 में 2 बढ़ जाएगा 1, मतलब कि 2 गुणते 1 मतलब 2 आएगा। तो ये 4 2 6 हो जाएगा, प्लस का 1 बटे 3, 3 लासा ले लेंगे तो 6 3 18, प्लस का 1 बटे 3 मतलब 19 बटे 3। ये तुम्हारा हो जाता है प्रश्न नंबर 3 का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन जो होते हैं तुम्हारे बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, और सूत्र से संबंधित जो आपके हमने एक्स्ट्रा सूत्र बताएं कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग और प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का उसका सूत्र क्या होता है, ये 2 सूत्र भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह तुम्हारे पास सवाल में क्यूब बन जाता है, तो क्यूब के लिए भी यही तुमको सूत्र लगाना है, बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हल किस प्रकार करना है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।